हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द मिस्ट्रियस वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो के शुरुआत में मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूं और सवाल ये है कि क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। और अगर आपका आंसर हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और शायद उसके बाद आपका ओपिनियन चेंज हो जाए। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनका दावा है कि उन्होंने टाइम ट्रेवल को एक्सपीरियंस किया है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोस को मिस न कर पाएं। आज का वीडियो होने वाला है रियल इंसिडेंट्स ऑफ टाइम ट्रेवल का पार्ट 1, जिसमें हम लोग जानेंगे टाइम ट्रेवल से रिलेटेड दो मशहूर कहानियों के बारे में। पहली कहानी है विक्टर गोडार्ड्स एयरफील्ड टाइम स्लिप। ये कहानी है सीनियर रॉयल एयरफोर्स कमांडर सर रॉबर्ट विक्टर गोडार्ड की, जिनका ये मानना था कि उन्होंने टाइम स्लिप एक्सपीरियंस किया था। ये बात है 1935 की, जब सर विक्टर गोडार्ड अपने फाइटर प्लेन से एडिनबर्ग से एंडोवर इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें स्कॉटलैंड का एक एयरफील्ड दिखाई दिया जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से बंद पड़ा हुआ था। लेकिन जब वो उस सेम रूट से वापस आ रहे थे तब उनके साथ कुछ बहुत ही अजीब हुआ। अचानक से तूफान ने उन्हें घेर लिया और वो बादलों में फंस गए। फिर अचानक से उनका जो प्लेन है वो उसी एयरफील्ड के पास पहुंच गया और फिर तूफान वहां से अचानक से गायब हो गया। लेकिन जब वो उस एयरफील्ड के पास पहुंचे तब उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उन्हें अपने आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि वो एयरफील्ड खाली नहीं है बल्कि वो तो प्लेन से भरा हुआ है और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो जब उस सेम रूट से जा रहे थे तब वो एयरफील्ड बिल्कुल बंद था और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से उस एयरफील्ड में कोई आया भी नहीं था। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि उस एयरफील्ड में वापस से प्लेन्स आ रहे, वो भी इतनी जल्दी, और इतने सारे लोड भी आ रहे। फिर अचानक से एक और तूफान की वजह से सर विक्टर गोडार्ड वहाँ से वापस चले गए और वो फिर से अपने घर सुरक्षित पहुँच गए। अपने घर पहुँचने के बाद उन्होंने इस घटना के बारे में सबके साथ शेयर किया। 1975 में उन्होंने एक किताब भी लिखा, फ्लाइट टूवर्ड्स रियलिटी, जिसमें उन्होंने इस घटना का जिक्र किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1939 में ये जो एयरफील्ड है इसको फिर से रिस्टोर किया गया था और यहाँ पे फिर से प्लेन्स का आना जाना शुरू हो गया था। इसका मतलब क्या सर विक्टर गोडार्ड 1939 में पहुंच गए थे? क्या वो 4 साल आगे पहुंच गए थे उस तूफान की वजह से? क्या वो तूफान कोई टाइम लूप था या फिर क्या वो टाइम में पीछे चल गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी पहले, जब वहाँ पे सचमुच उतना सारे प्लेन्स का आवाजाही हो रहा था? इसके बारे में किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन अगर सचमुच सर विक्टर गोडार्ड का ये कहानी पूरा तरह से सच है तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल है और हो सकता है पृथ्वी पे ऐसे बहुत सारे टाइम लूप्स हैं, लूप होल्स हैं, जिनकी मदद से हम टाइम में आगे या पीछे जा सकते हैं। कहानी है द मिस्ट्री ऑफ जॉन टाइटर और ये कहानी शुरू होता है साल 2000 में। साल 2000 में एक ऑनलाइन फोरम द टाइम ट्रेवल इंस्टीट्यूट पे एक यूजर ने ये बताया कि टाइम मशीन बनाने का काम साल 2001 में शुरू होगा और 2034 में GE नाम की एक कंपनी टाइम मशीन बनाने में कामयाब हो जाएगी। बाद में पता चला कि उस यूजर का नाम जॉन टाइटर है। जॉन टाइटर का ये कहना था कि वो 2036 से टाइम में पीछे आए हैं और वो 1975 में गए थे IBM 5100 सीरीज का एक कंप्यूटर लेने ताकि फ्यूचर में आए कंप्यूटर के एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि 1975 से IBM 5100 सीरीज का कंप्यूटर लेने के बाद वो जब अपने समय में वापस जा रहे थे तब वो बीच में 2000 में रुके कुछ ब्रेक लेने के लिए, और तभी उनको ऑनलाइन फोरम पे ये टाइम ट्रेवल का डिस्कशन चलता हुआ दिखाई दिया और उन्होंने भी अपना कमेंट कर दिया। अब क्या ये कहानी सच है कि जॉन टाइटर नाम का कोई आदमी एग्जिस्ट भी करता है या फिर ये सब किसी का मजाक है? ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है। बहुत लोग तो ये भी मानते हैं कि टाइम ट्रेवल का इकलौता सच्चा घटना है, लेकिन क्या ये सचमुच में सच है या नहीं ये 100% किसी को भी नहीं पता। आप लोग का क्या मानना है कि इन दो कहानियों में से कौन सा कहानी ज़्यादा सही है या फिर क्या ये दोनों सही है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि टाइम ट्रेवल ज़रूर पॉसिबल है। अभी भले ही टाइम ट्रेवल एक थ्योरी हो, लेकिन बहुत जल्द टाइम ट्रेवल प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा और उस दिन का हम सभी को इंतजार होगा। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलते रहें।